इन दोनों की क्या हो गई, ये 2-3 महीने की थी, ये 5 महीने की, दोनों की शादी हो गई। अब शादी करवाई थी इनके मामा ने। किसके मामा ने? पेमल के मामा ने। पेमल के मामा ने और तेजा जी के पिताजी ने, दोनों ने ये विवाद तय किया था और दोनों ने मिलकर शादी करवा दी। अब शादी हो गई, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कुछ टाइम बीता और जब लगभग 3 या 4 साल के तेजा जी हो गए, तब अचानक से क्या होता है, पेमल के मामा जिन्होंने शादी करवाई है, जिनका शादी में बहुत बड़ा योगदान था, तो पेमल के मामा जी और जो तेजा जी के पिताजी थे, दोनों में कुछ बात से लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी भयंकर हो गई कि तलवारें चलने लगी आपस में, दोनों गुटों की, दोनों समूहों के आपस में तलवारें चली। दोनों परिवार आपस में इतने भयंकर तरीके से दुश्मन बन गए कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करने लगे। अब इतनी भयंकर लड़ाई हो गई, बचपन में उनकी शादी हो चुकी है, अब करे तो करे क्या। अब देखना, उस समय रिवाज था कि जब भी कोई शादी होती थी, छोटे बच्चों की बाल विवाह हुआ करते थे, तो जब पत्नी मतलब जो भी लड़की होती है, जब तक वयस्क ना हो जाए, जब तक बड़ी ना हो जाए, तब तक ससुराल नहीं जाती थी, वो अपने पीहर में ही रहती थी। तो पेमल भी अभी पीहर में ही है। 3-4 साल के कौन हो गए, 3-4 साल के तेजा जी हो गए, लेकिन मामा और तेजा जी के पिता और पेमल के मामा, इनके दिनों में क्या हो गए, झगड़े हो गए, आपस में बन नहीं रही है। अब शादी के संबंध टूटना पूरा बिल्कुल तय हो चुका है। वहाँ से पेमल के परिवार वाले और यहाँ से तेजा जी के परिवार वाले पूरी तरह सहमत हो चुके कि अब ये संबंध आगे बढ़ेगा नहीं। जबकि तेजा जी 3-4 साल के हो चुके हैं, पता नहीं है, पेमल को भी पता नहीं है कि शादी हमारी हुई है कि नहीं है, बचपन में क्या पता चले। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे दिन गुजरते गए और एक दिन ऐसा आ गया कि तेजा जी के जो पिताजी थे, उनकी मृत्यु होने वाली कंडीशन आ गई। जब ये मृत्यु के लास्ट क्षणों में थे, तब तेजा जी के पिताजी ने उनके परिवार वालों को सबको बिठाया, और वो गांव के सरपंच भी हुआ करते थे, तो उन्होंने पूरे गांव को कह दिया कि मेरे संबंध पेमल के पीहर वालों से नहीं बने हैं, हमारे संबंध खराब हो चुके हैं और इतने भयंकर हो चुके हैं कि अब ये स्थिति कभी सुधर नहीं सकती। इसीलिए पूरे गाँव वालों से और मेरे परिवार वालों से मैं ये कहता हूँ कि आज के बाद तेजा जी को ये कितने भी बड़े हो जाए, कोई नहीं बताएगा कि इनकी शादी पेमल के साथ हो चुकी है। अभी इतना वचन सबने दे दिया, ठीक है, ऐसे वचन देते वचन लेने के साथ ही इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। पिताजी क्या हो गए भाई, मर गए। अब तेजा जी के पिताजी ने वचन लिया पूरे परिवार से और गाँव वालों से, और तेजा जी मर गए, तेजा जी के पिताजी मर गए। अब धीरे धीरे दिन बीतते गए, तेजा जी बड़े होते गए, तेजा जी को बताया नहीं, किसी ने कोई नहीं बताया, ना गांव में कोई बता दे, ना कोई परिवार वाले बता रहे हैं। तेजा जी बड़े हुए 20 साल के, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तब तक शादी को कोई ठिकाने नहीं है। अब तेजा जी हो गए 29 साल के। कितने साल के हो गए ये? अब ये हो गए 29 साल के। उस समय जब ये 29 साल के हो गए, बड़े हष्टपुष्ट व्यक्ति थे, अच्छे गोरे, अच्छे मतलब कद काठे के थे। वो खेतों में काम कर रहे थे। सुबह के 5:30 बजे से निकले हुए थे खेतों में। दोपहर के 11 बजे उनकी भाभी थी, एक उसको बोल रखा था इन्होंने, भाभी का नाम था रत्नी। क्या नाम था? रत्नी। भाभी रत्नी को इन्होंने बोल रखा था कि भाभी मैं खेत में जा रहा हूँ, खेत में 11 बजे 12 बजे तक मेरा खाना आ जाना चाहिए। अब खेत के अंदर तेजा जी बैठे हुए हैं, कब के बैठे हैं, रात के मतलब 11 बज गए, खाना आया नहीं। तेजा जी को गुस्सा आ रहा है कि यार सुबह से आया हूँ, भूख लग रही है, खाना अब तक आया नहीं। 2 बज गए, 3 बज गए, खाना आया नहीं। और 3-4 बजे के आसपास इनकी भाभी दौड़ती हुई चलती आती है खेत के अंदर। अब जैसे ही भाभी को देखा, तेजा जी पहले से गुस्से में थे और गुस्सा भड़क गया कि भाभी को डांटा कि क्या नाटक कर रही है, इतना मेरे भूखा हूँ, सुबह से काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, खाना नहीं लाया, नहीं लाया। अब भाभी को लग गया थोड़ा बुरा। अब भाभी को जैसे बुरा लगा, भाभी रत्नी ने तेजा जी को सुना दिया, कुछ खरी खोटी सुनाई और मुंह से गलती से निकल गया कि अगर इतना ही खाने पीने का शौक है, इतना, एक तो तुम इतने हष्टपुष्ट कैसे बने हो, इतना खा के इतना खाते रहते हो, अगर इतने खाने का शौक है तो अपनी पेमल को ले आओ। अब पिताजी ने मना बोला था कि पेमल के बारे में कोई बोलेगा नहीं, लेकिन गलती से भाभी के मुँह से निकल गया। अब निकलते भाभी भी परेशान, अरे यार क्या हो गया, मेरे से गलती हो गई, पिताजी का वचन टूट गया। भाभी भी परेशान, लेकिन भाभी के शब्द जैसे मुंह से निकले, शब्द निकला पेमल, कौन सा मल, पेमल शब्द निकला। और पेमल शब्द सुनते ही तेजा जी के मन में फूटे लड्डू। क्या फूटे भाई? लड्डू। अब तेजा जी गुस्सा शांत होते ही पूछा, भाभी यार माफ़ कर दे, लेकिन पहले ये बता कि पेमल कौन है। अब भाभी बताए तो बता क्या, भाभी को ना बोला था तेजा जी ने, लेकिन मुँह से निकल गया। तेजा जी माने नहीं, तेजा जी पीछे पड़ गए, भाभी बता दे यार पेमल कौन है। तेजा जी के मन में लड्डू फूटे, यार पेमल कौन है, मैं 29 साल का हो गया, अब तक पता नहीं है, और पेमल कोई है भी सही तो पेमल को ले, पेमल है कौन। अब भाभी ने जैसे तैसे करके जितना तेजा जी ने कहा, तब जाके भाभी रत्नी ने पेमल के बारे में तेजा जी को बता दिया। अब जैसे ही तेजा जी ने पेमल के बारे में सुना, तेजा जी ने सोचा कि बस अब भाई तो आज ही के जाएगा और अपने पेमल को लेके आएगा।
मतलब पैमल के बारे में पूरी रत्न ने बता दिया कि भाई तेरे शादी हो चुकी थी, मतलब देवर जी आपकी शादी हो गई थी, 2.5-3 साल के थे आप, मतलब 5 महीने के थे आप, वो 2-3 महीने की थी और आपकी शादी हो गई थी। आपके पिताजी ने ना बोला था किसी को बताना नहीं है, इनको बताना मत, इसलिए आपको बताई नहीं थी बात, लेकिन आपकी शादी हो चुकी है पैमल, और पैमल का की है, पैमल है पनीर की। ये बात पूरी भाभी ने बता दी तेजा जी को। अब तेजा जी बड़े खुश हुए। तेजा जी सोचे कि बस अब तो जाएंगे, शादी करेंगे, पैमल को लाएंगे, आज शादी हो गई है, आज ही आज जाएंगे और पैमल को बिठा के लाएंगे। अब तेजा जी पहले तो गए घर पे। कहाँ गए? घर पे जाके सबसे पहले अपने अच्छे से कपड़े वपड़े पहने, घर गए। कहाँ गए? घर। 29 साल की एज हो गई इनके, ठीक है। घर गए, घर जाके अच्छे से कपड़े वपड़े पहने, कपड़े वपड़े पहन के पूरे दूल्हे के वेश में तैयार हो गए, बढ़िया बढ़िया से सफ़ा वफ़ा बांधा है, अच्छे से तैयार होके घर पे गए। माँ को चरण स्पर्श किया। माँ बोली अरे भाई कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह, मतलब कहाँ जा रहे हो इतने दोपहर को यूँ? तेजा जी बोले कि देखो आपका बेटा जा रहा है आपकी बहू लाने, आपने बताया नहीं मेरे को, मेरी शादी हो गई है, अब मैं जाऊँगा आपकी बहू लाऊँगा। लेकिन माँ ने बोला यार देख आज थोड़ा ख़राब दिन है, आज मत जा, आज अब शगुन वाला दिन है, आज ये करके माँ ने बहुत मनाया, लेकिन तेजा जी माने नहीं। और तेजा जी निकल पड़े घोड़ी पे बैठ के, और इनकी घोड़ी का नाम था लीलन। क्या नाम था? लीलन। घोड़ी पे बैठ के तेजा जी आराम से घोड़ी पे बैठे हुए हैं, घोड़ी आगे धाम-धूम करके चल रही है, गाना बज रहा है, लीलन प्यारी जय 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 गढ़ गिरनार। सुना है ना आपने गाना? आराम से गाना गाते हुए तेजा जी निकल पड़े और तेजा जी सीधे गड़क 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 करते घोड़ी पहुंची अपने कहाँ पे, अरे सॉरी अपन रॉन्ग नंबर पे आ गए, अपने यहाँ पे, हाँ यहाँ अपने आप आ गई घोड़ी पनेर। कहाँ गई? पनेर। अब जैसे ही पनेर पहुँचे किसके घर के बाहर? पैमल के घर के बाहर। पैमल तो अंदर घर के अंदर बैठी थी, खिड़की के अंदर बैठी बैठी कुछ कर रही थी, और यहाँ पे उसकी दरवाज़ा था, दरवाजे के बाहर घोड़ी लेके अपने आ चुके हैं तेजा जी। और यहाँ पे साइड में एक वो गाय भैंसों का नहीं बाड़ा कहते हैं वो था, तो यहाँ पे गाय भैंस बंधी हुई थी और एक भैंस का दूध निकाल रही थी इनकी माँ, और उनका नाम था बोदल। क्या नाम था? बोदल। किसकी माँ? ये माँ है किसकी? ये माँ है पैमल की। पैमल की माँ बोदल भैंस का दूध निकाल रही थी। तभी तेजा जी बड़े धूमधाम से घोड़ी पे बैठे, खड़ंग खड़ंग घोड़ी को पूरा तैयार कर दिया है, घुंघरे वुंघरे बांध दिए हैं। अब घुंघरों की आवाज़ सुन के जैसे तेजा जी घर के आंगन में पहुँचे, घुंघरों की आवाज़ सुन के क्या होता है कि इनकी जो घोड़ी, इनके जो गाय भैंस थे, किसके? बोदल के, गाय भैंस कूदने लगे, और जिस भैंस का बोदल दूध निकाल रही थी उस भैंस ने जोर से लात मारी। किसको? भाई बोदल को लात पड़ी, और बोदल के मुंह पे थपाक देकर लात पड़ी। अब बोदल गुस्से में आ गई कि ये कौन आ गया ऐसा, ये कौन आ गया है जो घोड़ी लेके कौन आ गया है, ये जो भी आया है। गाली निकली उसके मुँह से, गाली निकली और बोली कि जो भी आया है उसको काला नाग डसे। कौन डसे? काला नाग डसे। अब तेजा जी के कान में पड़ गई बात। तेजा जी वहाँ से घोड़ी से उतरे थे और वहाँ से उनकी सास की गालियाँ और आवाज़ आई कि किसको काला नाग डसे, जो भी घोड़ी लेके आया है। अब इतना सुनते तेजा जी के मन में गुस्सा आया कि यार पहली बार मैं अपने ससुराल आया हूँ, गाना बजना चाहिए कि बहारो फूल बरसाओ, हमारा तेजा आया है, हमारा जमाई आया है, लेकिन मेरी सासू तो मेरे को कह रही है, क्या कह रही है? कि इसको तो काला नाग डसे। अब इतना सुनते तेजा जी बहुत आग बबूला हो गए कि आज के बाद यहाँ कदम में नहीं रखूँगा। ऐसा कहते ही वापस लौट गए। वापस नाराज़ होके बोदल की गाली सुन के वापस तेजा जी लौटे, अपने घर की ओर लौटने के लिए जा ही रहे थे। निकले ही थे कि इतने में पैमल ने देख लिया। पैमल ने खिड़की में से पूरा दृश्य देखा। अब पैमल देखते पीछे के दरवाजे से भागती पैमल आई अपनी सहेली लाछा गुजरी के पास। किसके पास आई? लाछा गुजरी के पास। अब लाछा गुजरी को बताया कि देख यार मुझे तेजा जी आए थे। तेजा जी मतलब उसने पहली बार देखा, लेकिन समझ गई थी हाई तेजा ही होगा, इसके अलावा तो और कौन आएगा, तो समझ गई थी तेजा जी थे। तो इसने बुलाया कि देख भाई तेजा जी आए थे यार, तू मेरी सहेली है ना। अब इसे बोली लाछा गुजरी, सहेली हूँ तो मैं क्या करूँ यूँ। इसने बोला कि देख मेरे पति देव आए थे यूँ, तेजा जी आए थे। तो इसने बोला अच्छा आए थे तो मैं क्या करूँ यूँ। इसने बोला देख यार अब वो नाराज होकर जा चुके हैं, तो उसको तेरे को मना के लाना कैसे भी करके, तू जा उनको बोलना मैं उसकी सहेली हूँ और आप प्लीज़ चलो। तो इतने में जैसे तेजा जी रास्ता क्रॉस कर रहे थे गाँव का, और यहाँ से दौड़ी हुई चली आ गई। कौन आ गई भाई? अपनी लाछा गुजरी। किसके पास आ गई? ये आ गई अपने तेजा जी के पास और घोड़ी को रोका और बोली कि तेजा जी मैं पैमल की सहेली हूँ, आपसे निवेदन करती हूँ प्लीज़ आज के दिन रुक जाओ, बहुत शाम हो चुकी है, आपके 109 किलो मतलब बहुत दूर है आपका जो खड़नाल है यहाँ से पनेर से, तो आप इतना दूर कैसे जाओगे, यहीं पे रुक जाओ। लेकिन तेजा जी माने नहीं थे। डिस्टेंस थी 109 किलोमीटर, रात के टाइम तेजा जी जा रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे करके लाछा गुजरी ने तेजा जी को मना लिया। अब तेजा जी मान गए और रुक गए किसी घर पे? लाछा गुजरी के घर पे। कौन रुक गए भाई? तेजा जी रुक गए। अब होता क्या देखना, तेजा जी रुक चुके हैं किसी घर पे,
लाचा गुजरी के घर पे नाइट होल्ड कर ली है, ठीक है। अब जब यहाँ पे रुक रहे हैं तेजा जी, तो होता क्या है कि आराम से रात तो गुजर गई, लेकिन जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते ही ए करके आवाज़ आई। अब तेजा जी सोचे ये किसकी आवाज़ है? आवाज़ थी किसकी? लाचा गुजरी की। क्यों? क्योंकि वो रो रही थी। अब क्यों रो रही थी? वो रो रही थी क्योंकि उसके जो बाड़ा होता है वहाँ से जितनी गायें बंधी हुई थी, सारी गाय गायब हो चुकी थी। अब सुबह सुबह तेजा जी उठे, भाई ये क्या है, कौन रो रहा है सुबह सुबह? देखा तो लाचा गुजरी रो रही है। पूछा क्या हुआ लाचा गुजरी? तो लाचा गुजरी ने बोला कि मेरे जितने भी गाय थी वो किसी ने चोरी कर ली। अब तेजा ने पूछा कि कौन चोरी कर सकता है? तो उसने बोला कि हमारे यहाँ पे मेर के जो मीणा होते हैं वो चोरी करने अक्सर आ जाया करते हैं, तो मेर के मीणाओं ने चोरी की होगी। अब तेजा जी ने सोचा अच्छा मेर के मीणाओं ने चोरी की है, तो इतना सुनते ही क्या होता है कि तेजा जी ने शुरू कर दिया। तेजा जी ने बोला ठीक है आप रो मत, और मैं अभी जाऊंगा और आपके जो चोरी की है उनको मैं पकड़ के उनके आपकी गाय छुड़ा के वापस लाऊंगा। अब तेजा जी यहाँ से निकल पड़ते हैं। कहाँ से? ये अपने यहाँ से, हाँ लाचा गुजरी के घर से सुबह सुबह निकले यहाँ से। तेजा जी घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, अपने वही घोड़ी लेके, लीलन प्यारी लेके निकल पड़े, और ये जाते सीधे मेर की मीणाओं को मारने, मेर के मीणाओं से युद्ध करने और गाय छुड़ाने। अब मेर की मीणाओं के पास ही चले गए, जाके युद्ध लड़ा, युद्ध लड़के इनकी गाय वापस लेके आए, पूरी गाय छुड़ा के वापस कहाँ पे आ गए? लाचा गुजरी के पास। लाचा गुजरी के पास वापस आ गए। अब लाचा गुजरी को सारी गाय दे दी, लेकिन लाचा गुजरी फिर से रोने लगी। अब तेजा पूछे अरे यार अब क्या हुआ? अभी तो गाय लाया हूँ, फिर से रो रही हो? तो इसने बोला कि देखो मेरा कानिया केरड़ा रह गया है। अब पूछे कानिया केरड़ा ये क्या होता है? उसने बोला कि मेरा एक केड़ा मतलब गाय का बछड़ा है, वो काना है, उसकी आँख फूट चुकी है, वो रह गया, वो मेरा बहुत प्यारा है, अगर वो नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी उसके बिना। तो अब तेजा सोचे कि यार गाय ला के दिया हूँ, इतना युद्ध लड़के आया हूँ, फिर भी चलो। इसने बोला ठीक है तुम मेरे पेमल की सहेली हो तो ये तुम्हारे लिए ये भी सही। ये करके वापस चला गया तेजा। वापस जा रहा था, जाते जाते तेजा जी यहाँ से निकल पड़ा। जब तेजा जी जा रहा था तब उसको एक गांव के बाहर आग जलती हुई दिखी। क्या जलती हुई दिखी? आग। अब आग जलती हुई दिखी तो तेजा जी सोचे कि अरे यार ये भयंकर आग कैसे लग गई। तेजा जी ने कोशिश की कि आग बुझाऊं। तेजा जी घोड़े से यहाँ निकल रहे थे तब रास्ते में आग देखी थी, तब तेजा जी सोचे कि यार आग बुझा दूँ। लेकिन जैसे ही आग की तरफ देखा तो अंदर देखा तो एक काला सांप जल रहा था। कौन जल रहा था? काला सांप। ये सांप आग के अंदर जल रहा था, काला सांप जल रहा था। अब तेजा जी पास में आए और जो ये काला सांप जल रहा है इस काला सांप के पास में आए और भाले से उस सांप को निकाल दिया, आग में से निकाल दिया। अब जैसे सांप बाहर निकला, तेजा ने थोड़ा पानी वानी छाटा, 5-7 मिनट सांप तड़पा और अचानक से एक सांप में से मतलब सांप जो था वो एक इंसान का रूप ले लेता है। अब वो देवता का रूप लेता है और सांप एक इंसान के रूप में निकलता है। अब इसने बोला कि सांप ने बोला, और इतिहासकारों ने बताया कि सांप का नाम था भासक। क्या नाम था? भासक। अब सांप गुस्से में आ गया। सांप ने बोला कि कौन है तूने मेरा जो मैं तपस्या आज खत्म होने वाली थी वो तूने भंग कर दी। इसने तेजा जी ने बोला कि भाई मैं तेजा जी हूँ और मैंने क्या भंग कर दिया, मैंने तो आपकी मदद की, आप फालतू मर रहे थे, मैंने तो आपको बचाया है। उसने बोला नहीं, आज मैं आज अगर मरता, मैं काला सांप था, आज अगर मरता तो हमारे पूरे तुम्हारे पृथ्वी से काले सांप सारे मर जाते। सारे काले सांप आज इस धरती से उनको पुण्य मतलब वो प्राप्त हो जाती है। आज के बाद हम पूरे काले सांप धरती पे जितने ही हैं उन सब को मतलब हम अमर मतलब आज के बाद कभी धरती पे देखने नहीं मिलते। सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, हम सभी भगवान के चरणों में चले जाते। लेकिन तुमने मुझे बचा के मेरी तपस्या भंग करके आज तुमने मेरे को हमारे धरती से जाने वाला जो हमारा मोक्ष की प्राप्ति होने वाली थी उसको रोक दिया है। तो अब तेजा जी घबरा गए। अब तेजा जी सोचे कि अरे यार मेरे को थोड़ी पता था तुम मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हो। अब इसलिए तेजा जी ने बोला कि यार कोई रास्ता है भाई बचने का। अब इसने बोला सांप ने, भासक ने, कि देखो एक ही रास्ता है कि जब तक मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूँगा तब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगी, मैं तुमको डसूंगा ही डसूंगा। अब तेजा जी ने सोचा कि यार क्या करें। तेजा जी ने सोचा ठीक है भाई डस लेना, लेकिन मैं अभी मीणाओं के पास से एक काम से जा रहा हूँ। मेरी मतलब पत्नी की सहेली है, उसकी बछड़ा लाना है, वो बछड़ा लेने जा रहा हूँ मैं, उसके बाद वापस आऊँगा, डस लेना। अब ये भाई भासक बोले अच्छा उल्लू समझते हो क्या, तुम मेरे को डसाने के लिए वापस आओगे मेरे पास हैं, ऐसा मेरे को उल्लू समझते हो, ये कौन बोल रहा है? भासक बोला। इन तेजा जी ने वचन दिया और वचन दे के तेजा जी यहाँ से निकले वापस मेरे की मीणाओं के पास, और वहाँ से जो बछड़ा था उस बछड़े को घोड़े पे बिठाया और वापस गिर करते कहाँ पे आ गए? वापस आ गए लाचा गुजरी के पास। लेकिन जब वापस आए अब की बार मेरे के मीणाओं ने तेजा जी की जो तेजा जी को इनको मेरे के मीणाओं को पता था
कि कुछ बछड़े रह गए हैं और तेजा वापस आएगा, और इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। और तेजा जी को जब ये बछड़ा लेने आए तब पूरी तरह से तीर भाले चलाए और तेजा जी पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो गया। अब इतने भयंकर शरीर के साथ वो ये बछड़ा लेकर वापस तो आ गए थे, लेकिन जब आए तो कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि लाचा गुजरी को भी दया आ गई कि तेजा जी आपकी इतनी ख़राब हालत हो गई मेरे चक्कर में, प्लीज़ माफ़ करना वगैरह कहानी चलती रही। लेकिन तेजा जी कहा कि तेजा जी ने अब लाचा गुजरी ने कहा कि आप रुक जाओ, आपके यहाँ पे ससुराल है, आप मान जाओ। तेजा जी ने बोला कि देखो मैं रुक जाता, लेकिन मैंने एक सांप को वचन दे रखा है, इसलिए मैं अभी नहीं रुक सकता, मैं अपने वचन को पूरा करूँगा। और वचन की पूर्ति के लिए वापस तेजा जी लौटे, वापस आ गए यहाँ पे सुरसरा में, मतलब वापस यहाँ पे आ गए। कहाँ पे आ गए? बासक के पास। और बासक के पास आ गए और जो सांप था बासक, उसको बोला कि सांप के पास आए तो सांप ने देखा अरे यार ये तो वापस आया है। तो सांप ने देखा हालत, सांप ने पूरी हालत देखी तेजा जी की। हालत देखकर सांप सोचे कि यार बंदा पक्का है यार, अपने वचन का पक्का है। तेजा जी को बोला कि जा जा तेजा जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, मैं तेरे को माफ़ करता हूँ। तेजा ने बोला नहीं, मेरे को माफ़ी नहीं चाहिए, मैंने वचन दिया है, आप मेरे को काटो तो काटो। अब सांप ने बोला कि देखो भाई मैं आपको काट ला, लेकिन हमारे काले सांपों का एक धर्म है कि जहाँ पे इंसान के जिस भाग पे खून निकल रहा हो हम वहाँ पे नहीं काटते, और आपका पूरा शरीर में तो खून ही खून निकल रहा है, आपका कोई भाग ऐसा अंग ही नहीं बचा जहाँ पे मैं काटूँ। अब ये सुन के तेजा जी ने बोला ऐसा नहीं है, मेरा भले पूरे शरीर पे खून निकल रहा है, लेकिन मेरा एक भाग ऐसा है जहाँ पे अभी खून नहीं निकल रहा है, और तू उस भाग पे काट, लेकिन तू काट, मेरा वचन पूरा कर, मैंने तेरे को वचन दिया है और मैं वचन से मुकर नहीं सकता, तू मेरे को काटेगा ही काटेगा। ऐसा करके तेजा जी ने बोला सांप को। अब सांप क्या करता है, सांप ने तेजा जी की जो घोड़ी थी, तेजा ने अब तेजा ने पूछा, अच्छा सांप ने पूछा अच्छा तो कहाँ काटूँ? तेजा ने बोला कि देख मेरी जीभ ऐसी है जहाँ पे अभी खून नहीं निकल रहा है, तू मेरी जीभ के काट और अपना वचन पूरा कर। अब ये सांप पूरे तेजा जी की जो घोड़ी थी उस घोड़ी पे चढ़ता है, ठीक है, घोड़ी के ऊपर चढ़ के जो सांप था, हाँ ये घोड़ी के ऊपर चढ़ा, और यहाँ पर तेजा जी कौन बैठे थे अपने तेजा जी की जीभ के ऊपर ये कौन नाग देवता ऊपर चढ़ के हुए जीभ के ऊपर के काट लिया। किसके? तेजा जी की जीभ पर। किसने? ये बासक सांप ने। और आपने जब भी फोटो देखा होगा तो ये वाला फोटो देखा होगा। कौन सा फोटो? ये फोटो। इस फोटो में आपने देखा होगा तेजा जी के सांप के ऊपर, सांप घोड़ी के ऊपर चढ़ते हुए जीभ की तरफ जा रहा है। ये कौन है? फोटो में तेजा जी है। तो ये पूरी कहानी थी तेजा जी की। और जब सांप काटने के बाद तेजा जी वापस लौट रहे थे, लौटते लौटते इनके सुरसुरा गांव में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और इस प्रकार तेजा जी की जो कहानी होती है वो क्या हो जाती है? समाप्त। बड़ी दुख भरी घटना थी, बड़ी दुख भरी कहानी है। लेकिन ऐसी और भी राजस्थान की जो कहानियाँ हैं, जो शूरवीरों की, जो वीरांगनाओं की कहानियाँ हैं, उनको सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी साथ साथ ही आपको इस क्लासेस पर बहुत सारे कोर्सेज, चतुश्रेणी भर्ती, पटवारी भर्ती वीडियो की क्लासेस भी मिलती है, उनको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।